हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम्स और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है। अब आपने कई चैनल्स पर सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी है वो सोल लेवल की होती है, इसमें एस्ट्रोलॉजी इतना वर्क नहीं करती है। या फिर कई जगह आपने सुना होगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम्स का कोई कनेक्शन नहीं है और मतलब इसमें जो एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती है, या फिर जो भी आपने बातें सुनी हैं आज तक। तो कुछ मैं यहाँ पर आपके आज डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगी। एक्चुअली अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस माने, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं तो 90% एस्ट्रोलॉजी का जो है वो इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स के साथ एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी है ना, वो यहाँ पर बहुत सारा पास्ट लाइफ कर्मास को रिप्रेजेंट करती है। कुछ ना कुछ आपके नेगेटिव कर्मा भी होते हैं, कुछ आपको एंसेस्ट्रल कर्स जिसको हम पितृदोष बोलते हैं, या फिर जो हम लोग बताते हैं कि आपको ये चीज़ है, प्रॉब्लम है। अब कई लोगों का ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम जर्नी एक साथ नहीं चल सकती क्योंकि सोल की जर्नी है। मैं ये मानती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी है, बट अगर आप इस जर्नी पर आए हो ना, तो डेफिनेटली आपके बर्थ टाइम के, जब आपने बर्थ लिया था उस टाइम के जो चार्ट आपका बना था, तो उसमें जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठे थे, चाहे वो किसी भी ग्रह दशा नक्षत्र या किसी भी घर में बैठे हों, हाउसेस जिनको हम बोलते हैं, तो वो वहीं पर बैठते हैं जहाँ पर आपने जो जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं। तो जैसे हम अगर ट्विन फ्लेम में हम बात करें कि जब ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर इनकारनेट होते हैं, तो उनकी जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उनको वो भी हील करने हैं, उनको एंसेस्ट्रल कर्स है वो भी, वो चीज़ें उनको हटानी हैं, उनको पास्ट जनरेशनल ट्रॉमास से वो चलते हुए आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मेरी जर्नी पर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपका हैवी कर्मा है आपके ट्विन काउंटर पार्ट के साथ, तो बहुत लंबा समय आपको लग सकता है। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर उथल पुथल हो सकती हैं। आपके खुद के प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको आप जो बुरे इस टाइम पर, जब उनकी दशा या महादशा या अंतरदशा या फिर कह लीजिए साढ़े साती पीरियड या कुछ भी आता है, तो वो आपको नेगेटिव फल देते हैं। बट अगर आप उस टाइम पर डिवाइनली गाइडेड हो जाते हो, आप शरणागत हो जाते हो और आप डिवाइन के अलाइन रहकर उनकी पूजा पाठ भक्ति में लीन हो जाते हो, या फिर आप कहीं से आपने अपना चार्ट दिखवाया और आपको पता चला कि हाँ, ये पीरियड आपका इस टाइम पर चल रहा है, चाहे वो राहु की दशा हो, चाहे वो केतु का हो, और चाहे वो मतलब शनि की साढ़े साती हो, या फिर कुछ भी हो, है ना, या आपका ये प्लैनेट ऐसा है तो आपके जो पितृदोष हैं वो लगे हैं, तो डेफिनेटली मैं मानूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ये चीज़ें वर्क करती हैं। क्योंकि इस जर्नी में आपको सोल की जर्नी पूरी करनी होती है। सोल की जर्नी आप तभी पूरी करते हो जब आपके जो पुराने जन्मों के कर्म आप भस्म करते हो। अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आप को इस जर्नी में आते हो, आपको पुरानी जो भी चीज़ों के कारण दुख भोगना पड़ता है, या आपके डीएम से आप दूर चले जाते हो, आप दोनों का एक कनेक्शन होता है, बट आप फिर भी आप इतना डीप कनेक्शन होने के बावजूद आप दोनों का साथ आना बहुत मुश्किल होता है। आप दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, या फिर आपकी लाइफ के अंदर बार बार झगड़े, लड़ाइयाँ, बवाल बार बार हो ही जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपकी जो चार्ट है, बर्थ चार्ट के अंदर भी बहुत सारी कमियां या फिर हो सकती हैं ऐसी, जिसके कारण आज आपको ये टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब मेरी जर्नी थी, तो मेरी जर्नी में मेरा एक लंबा साढ़े साती पीरियड भी रहा था। तो मैंने एक अपनी जर्नी में साढ़े साती पीरियड को भी फेस किया है, और जैसे जैसे फर्स्ट फेज में होता है, जो सेकंड फेज में जो चीज़ें होती हैं, और थर्ड फेज में कैसे शनिदेव सब चीज़ों का न्याय करते हैं और सब कुछ बैलेंस करते हैं,
वो भी मैंने देखा है, और फर्स्ट फेज़ में सब कुछ ख़त्म होते हुए भी मैंने देखा है। तो आप मैंने सिर्फ जो एक चीज़ निकाली ना, मैं आपको आज वही एक टिप दूँगी यहाँ पर, कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है कि हमारी, जब हम इसको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी चलते हैं, तो हमारे जो 4 एलिमेंट की हम राशियाँ बताते हैं आपको, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट की 3-3 राशियाँ इनके अंडर आती हैं। तो अगर आप किसी भी राशि का हो, तो आपको पता है कि आपके अंदर वही ट्रेड्स, वही करैक्टरिस्टिक्स, वही गुण होंगे। तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपका नेचर होगा, स्वभाव होगा, और आपका डीएम जो वो होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो डीएम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होते हैं। और डीएफ इतनी एम्पैथ होती हैं कि वो हर अपना जो भी है सब कुछ तन मन धन से अपने डीएम को लुटा देती हैं। बट डीएम जो हैं वो इतने प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करेंगे कि उनके लिए ये इमोशंस वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट्स का, कहीं ना कहीं अपने ज़ोडिएक साइन का, कहीं ना कहीं अपने एलिमेंट, जो हमारी जो राशि है, अर्थ एलिमेंट की है, वाटर एलिमेंट की है, या फिर फायर या एयर एलिमेंट की, जिसकी भी राशि के आप हो, तो उसी के हिसाब से आपकी जो जर्नी है वो चलती है, मैं ये बताऊंगी। और एक इम्पॉर्टेंट टिप आज आपको मैं दे दूं कि अगर आप इस जर्नी में हो और आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत लंबा रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डीएम बार बार ऑन ऑफ करते हैं, कमिटमेंट मांगते हो तो भाग जाते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, बातें करेंगे आपको 4 दिन बहुत अच्छी अच्छी बातें करके, उसके बाद जब कमिटमेंट की बात होगी तब भाग जाएंगे, या नो कॉन्टैक्ट दे देंगे, या फिर अगर आप उनसे कुछ सॉलिड चीज़ की डिमांड करोगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कार्मिक्स की सुनेंगे, बहुत ज़्यादा अदर जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे उनके फ्रेंड्स हों, जॉब हो, करियर हो। जॉब के लिए इतने ओवर वर्कहॉलिक होंगे, ओवर काम करना उनको पसंद है। और इधर डीएफ जो है अपना सारा तन मन धन से अपने डीएम को पाना चाहती है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, सिर्फ एक टिप से आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर डीएम डीएफ बैलेंसिंग करनी है। शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपने डीएम को अपने अंदर महसूस कीजिए, और अपनी जो भी अगर ये कोई भी पीरियड आपको चल रहा है जो मैंने अभी बताया, कोई भी दशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, या फिर साढ़े साथी पीरियड में भी अगर आप हो, तो आपकी लाइफ के अंदर एक ही काम आपको करना है, सरेंडर टू डिवाइन। उनके सरेंडर कीजिए, संपूर्ण समर्पण कर दीजिए उनको। मतलब आपकी लाइफ के अंदर आप अब ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर उथल पुथल तो होगी ही, बट किसी अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपने चार्ट भी दिखाया है और उस अकॉर्डिंग अगर आपको वो रेमेडीज़ करने को बोलते हैं तो वो भी कीजिए। पितृदोष निवारण करवाइए अच्छे किसी पंडित से जो सुयोग्य हों, और उनसे अपनी जो भी चार्ट दिखाकर अपने एक बार पितृ दोष निवारण वो आप पूजा करवाइए। हमेशा आपको वो बेनिफिट देगी, आपके अबंडेंस के रास्ते खोलेगी। अगर आपकी डीएम, अगर आप शादी करना चाहते हो अपने डीएम के साथ, आपको वो भी आपको जो है उसके भी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील करेगी। और इसके अलावा अगर आपके जो कर्मा बैगेजेस बहुत हैं, तो अगर आपको वो रेमेडीज़ देते हैं तो आप करिए। अब कई लोगों का मानना है कि सिर्फ ये सोल की जर्नी है और हमें ये नहीं करना, बट सोल की जर्नी तभी कंप्लीट होगी जब हम कर्मा को बैलेंस करेंगे। मीन्स अगर आपने किसी पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया था, तो इस जन्म में आपको अगर इस टाइम पर बिना किसी कारण के दुख भोगना पड़ रहा है, इस जन्म में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था, बट पूर्व जन्मों के कारण आपको इस टाइम पर दुख आपकी लाइफ में आ गया है। आपको ना समझ आ रही है कि मेरी लाइफ में ऐसा दुख क्यों आया, क्यों मैं इतनी परेशान हूँ, क्यों मैं इतनी बोझ तले हूँ, और क्यों मेरी इस लाइफ में सब उल्टा हो रहा है, या क्यों अगर आप मेल बॉडी में भी हो या फीमेल बॉडी में भी हो और डीएफ एनर्जी हो, तो यहाँ पर एनर्जीज की बात हो रही है। मैं यहाँ पर मेल या फीमेल जेंडर की बात नहीं कर रही। तो आप डेफिनेटली अपने उस चीज़ों की रेमेडी कीजिए और आप अच्छे से उस पर वर्क कीजिए। अपने जो भी आपके इस टाइम पर, मतलब आपको समझ लेना है कि इस टाइम पर अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है, डोनेशन करने का वक्त आ गया है, नीडी जो लोग हैं उनको हेल्प करने का वक्त आ गया है। दान दक्षिणा धर्म से हम लोग बहुत अच्छे से अपने कर्म काटते हैं, तो इस टाइम पर
पशु पक्षियों, जानवरों, गौ माता की सेवा कीजिए, जिससे कि आपके कर्मा बैलेंस हो। आप अपने जो भी दोष अगर है कोई कुंडली में तो उसका निवारण कीजिए, क्योंकि हमारे जब प्लैनेट्स उस हाउस में आकर बैठते हैं या उनकी दशा लगती है तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी पूरी कह लीजिए कि जैसे बोलते भी हैं कि शनिदेव जब आते हैं तो वो राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। तो डेफिनेटली ये 100% ट्रू है, क्योंकि वो कर्म प्रधान देवता हैं और न्यायाधीश उनको बोला गया है। तो वो आपके कहते हैं ना कि शनिदेव बहुत बुरे ग्रह हैं, तो नहीं, वो बुरे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे कर्मों का दंड या फिर कर्मों का जो लेखा जोखा है वो देते हैं। अब हमें नहीं पता होता, बट अगर आपने उनके पीरियड में अच्छे काम कर लिए, अच्छी चीज़ें कर ली, अपने गुड कर्मास को आपने एक्टिवेट कर लिया, बहुत आपने मतलब जो भी दुख आया है उसको भोग लिया, गलत रास्ते पर नहीं चले। अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो तब भी मैं आपको ये बात बोलूँगी, तो आपने ये चीज़ें सारी फॉलो कर ली तो आपको डेफिनेटली वो जब जाएंगे आपके जब प्लैनेट से आपके ख़त्म होने वाले होंगे उनकी दशा, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल एक अलग इंसान, अब आप एक बहुत ही बहुत मतलब टोटली आपके जो नेगेटिव कर्मास हैं वो जला देंगे और अच्छे कर्मों का आपको फिर फल देंगे। और जब केतु देव हम बोलते हैं कि वो हैं अध्यात्म के, तो अगर केतु की दशा होती है तो आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हो। आपको फिर आपकी जो भी आपने स्टडी की हो, जैसा भी आपकी जॉब करियर, आप बहुत अच्छे हो, अपनी टॉप MNC में काम करते हो, टॉप कंपनी में या जॉब करते हो, फिर भी आप एक ऐसे ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर निकल पड़ते हो, परमात्मा की खोज में निकल पड़ते हो और आपको पता है कि मुझे अंत में यही जाना है, तो आपकी इसी लाइन के अंदर आपकी एक दिशा निकल आती है। तो ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में बहुत मायने रखती है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको हमेशा एक अच्छे पहले एस्ट्रोलॉजर से दिखाना चाहिए। मैं भी देखती हूँ, बट एक्चुअली जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो मैं तभी देखती हूँ जब मुझे डिवाइन गाइडेंस आती है और जब मुझे डिवाइन ही बोलते हैं कि अगर इन मेरे जो भी क्लाइंट हैं या जो भी मेरे से बात कर रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर जो भी ब्लॉकेज है उनके अकॉर्डिंग रेमेडी चाहिए, तो फिर मैं उनको उस अकॉर्डिंग भी रेमेडीज़ देती हूँ। तो अगर आप भी ट्विन फ्लेम हो और आप भी स्टक हो, आप भी कहीं से मतलब नहीं समझ आ रहा और आपने अभी बहुत उपाय भी कर लिए और बहुत कुछ कर लिया तो भी अभी लाइफ स्मूथ नहीं हो रही है, तो एक बार आप मेरे से कंसल्ट कीजिए और आपको जो भी उपाय रेमेडीज़ मैं आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग दूंगी और उस अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। साथ साथ आपको इनर वर्क कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में। अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो तो ट्विन फ्लेम और एस्ट्रोलॉजी का बहुत गहरा कनेक्शन है, मैं आपको यही बताना चाहूँगी। तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो और फी स्ट्रक्चर पता करके अगर आपकी कोई भी कुंडली में ऐसा दोष है या टाइम पीरियड चल रहा है उस अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, पूजा वगैरह भी करनी पड़ेगी, वो मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगी, आप उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कहीं से भी करवा सकते हो। और बस आपको मैं एक रास्ता बताऊँगी कि हाँ दिस इज़ द वे और दिस इज़ द पाथ, यू कैन कंप्लीट योर जर्नी ऑल्सो एंड यू कैन गेन गुड कर्माज ऑल्सो। और आप गुड कर्माज भी ले सकते हो, आप अच्छे से अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हो चाहे आप ट्विन फ्लेम भी हो। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आया हो कि ट्विन फ्लेम और एस्ट्रोलॉजी का कितना गहरा कनेक्शन है। और टिप जो मैंने दी है कि सरेंडर इज़ द मेन की टू कंप्लीट दिस जर्नी। जैसा भी आए टाइम आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने काम पर लग जाइए। डेफिनेटली आज रात है तो कल दिन आएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंसल्ट कर सकते हो। कहीं स्टक हो, कहीं या कंफर्मेशन चाहिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं है, जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ वही मेरा ट्रू ट्विन है या फिर फॉल्स ट्विन है या फिर कौन है या फिर हम ट्विन जर्नी में हैं ही नहीं, तो आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो आप आइए फी स्ट्रक्चर पता कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर गाइड तो करती हूँ, बट उस अकॉर्डिंग फिर पर्सनल गाइडेंस में ये होता है कि क्लैरिटी मिल जाती है, प्रॉपर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज दी जाती हैं। तो आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आइए और पता करके अगर अच्छा लगे तो आपकी मेरे साथ बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।